नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शहरनामा और मैं हूं आपके साथ अजीत। लखनऊ के ड्रग विभाग ने नशे के इंजेक्शन के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। एफएसडीए ने 2 लाख के नशे के इंजेक्शन पकड़े हैं। इन्हें बगैर पेपर के बेचा जा रहा था। ब्यूप्यूनॉर्फिन के लियोजेसिक और लियोजिक नाम का ये इंजेक्शन 15 से 17 रुपए में नशाखोरों को बेचे जा रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ड्रग विभाग की टीम ने अमीनाबाद की मेडिसिन मार्केट में छापा मारकर करीब 2 लाख के नशे के इंजेक्शन पकड़े हैं। इसे बेचने वाले दुकान का लाइसेंस रद्द कर इसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए, ऐसा है, हम लोग समय समय से अपने व्यापारी भाइयों को ये ताकीद करते रहते कि बिना बिल पर्चे के कोई माल खरीदे बेचे ना करें। मगर कोई इंडिविजुअल दुकानदार, एक पर्टिकुलर दुकानदार क्या कर रहा है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि हम जाके पता कर सकें कि दुकानदार बिल पर्चे से बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। इसका कोई सिस्टम हमारी उसमें यूनियन में नहीं हो सकता। हमारे को सूचना मिली थी इस विभाग को कि कुछ रैग पिकर्स जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं बच्चे, वो कोई इंजेक्शन नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये क्लू मिला था कि सरस करके कोई फार्मा मेडिकल शॉप है जो इस तरह का कारोबार करा रही है। इस शिकायत के आधार पर हमने अमीनाबाद स्थित सरस फार्मा जमुना मार्केट पर छापा डलवाया। 12,800 एम्प्यूल बरामद किए गए। लाइसेंस की शर्तों का तो उल्लंघन है और जनहित में भी नहीं है इस तरह का व्यापार, इसलिए इनके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है नियमानुसार, और इनके विरुद्ध मुकदमे की भी कार्रवाई की जाएगी। इधर अयोध्या का श्रीराम अस्पताल स्वाइन फ्लू के मरीजों को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है और यही वजह है कि हाईकोर्ट के सख्त आदेशों का भी इस अस्पताल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। कहने को तो रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस गंभीर सी बीमारी से बचने के यहां कोई इंतजाम नहीं है और न अस्पताल में दवाइयां मौजूद हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी तक तो इस तरह के केसेज अभी तक अयोध्या में या कोई केस मिला नहीं है, हमारे यहाँ कोई आया नहीं। दूसरा, एक रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है हमारी, जिसके प्रभारी यहाँ डॉक्टर जेपी सिंह हैं और हमारे फिजिशियंस लोग हैं, उसके लिए वो देखेंगे और जो भी सुविधाएं हमारे पास होंगी हम उसको करेंगे। जांच के लिए उसको जो है हायर सेंटर पे भेज देंगे। लखीमपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी गई ज्वेलरी के साथ लूट में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक और हथियार भी बरामद किए हैं। ये बदमाश लूट की कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। मुखबिर की सूचना मिलने पर हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कट्टा और 4 कारतूस और लूटा हुआ कुंडल बरामद हुआ है। होली के त्योहार को नजदीक आते देख खाद्य विभाग ने दुकानों पर छापेमारी कर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी के चलते टीम ने महादेव इंटरप्राइजेज में तेल की रिफिलिंग करते वक्त छापा मारा और मिलावट की आशंका के चलते गोदाम को सीज कर नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से और व्यापारी दुकान के शटर गिराकर भाग निकले। वहीं अधिकारियों का यह कहना है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। त्योहार का सीजन है और वैसे भी रूटीन चेकअप है ये कि जो तेल के गोदाम थे, यहाँ पर तेल फैक्ट्रियां हैं 2-3 शहर के किनारे देवकली रोड पे, तो उस पे बहुत गंदे तरीके से लोग जो है मिलावट करके तेल पैकिंग कर रहे हैं। तो डब्बे का भी कोई उनका वो नहीं है, पुराना यूज किए हुए डब्बे में भर के सप्लाई कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कोई मतलब प्रामाणिकता नहीं है, ना स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है, इसलिए सीज कर दिया जाएगा। 2 गोदामों को हम लोगों ने आज सीज किया है और उसके डर से एक गोदाम वाला भाग गया था, उसको भी सीज किया गया है। सब मिलावट कर रहे हैं लोग। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साइकिल ट्रैक का सांकेतिक उद्घाटन किया। बारिश के चलते साइकिल ट्रैक का औपचारिक उद्घाटन अब बाद में होगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ और आगरा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साइकिल ट्रैक योजना शुरू की गई है। आपको बताएं, लखनऊ में साइकिल ट्रैक की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर के आसपास है और इसके निर्माण पर प्रति किलोमीटर 40 लाख की लागत आई है। आज सुबह मुख्यमंत्री ने थोड़ी दूर साइकिल भी चलाई। उनके साथ शिवपाल यादव, राजेंद्र चौधरी और अभिषेक मिश्रा भी मौजूद रहे। मैं पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स
का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि एक नया प्रयोग हमने कोशिश की थी जिसमें नीदरलैंड के जो कंसल्टेंट थे वो भी आए थे, उन्होंने भी चेक की थी। हालांकि प्लानिंग में कैसे शामिल हो और रोड नेटवर्क के साथ कैसे शामिल हो, हमारे शहर पुराने बसे हुए हैं कई जगह, तो हर जगह ट्रैक साइकिल पे चलने वालों के लिए संभव नहीं है। लेकिन जहां सड़कें चौड़ी हैं, जहां ट्रैफिक को दिक्कत ना आए, रोड भी की विड्थ कम ना हो, और अगर ये हम सुविधा दे सकें तो हम लोगों को प्लानिंग में इसको शामिल करना चाहिए। तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। बीती रात रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लखीमपुर खीरी में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम हुई इस बारिश से गेहूं और सरसों की तैयार खड़ी फसल को खासा नुकसान हुआ है। नोएडा के जीआईपी मॉल के वॉशरूम में लड़की से रेप का मामला सामने आया है। ये वारदात मॉल के बेसमेंट में हुई। इस मामले में नोएडा पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने दिल्ली के साकेत थाने में रेप का केस दर्ज करवाया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। अब दिल्ली पुलिस केस को नोएडा में ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली है और आरोपी युवक के साथ पिछले काफी वक्त से उसकी दोस्ती थी। लेकिन नोएडा के जीआईपी मॉल के वॉशरूम में इस लड़की से उसके साथी ने रेप किया, इस तरह के आरोप लगाए हैं लड़की ने। मेडिकल के लिए इस लड़की को भेजा गया है। इस समय हम खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 में, जहां पे जीआईपी मॉल है और इसी जीआईपी मॉल में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि इसके बेसमेंट में बने वॉशरूम में उसके साथ बंधक बनाकर रेप किया गया है। आपको बता दें कि उसने ये भी आरोप लगाया है कि रेप होने के बाद जब वो गौतम बुद्ध नगर पुलिस के पास गुहार लगाने के लिए पहुंची तो उसकी नहीं सुनी गई, उसको भगा दिया गया। उसका ये भी कहना है कि सेक्टर 39 में बने थाने में वो गई थी और जबकि वहां पे उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं अगर पुलिस वालों की माने तो उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई लड़की नहीं आई थी और न ही कोई आरोप लगाया गया है, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की माने तो साकेत थाने में इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और जो लड़का है वो भी यही काम करता है जीआईपी मॉल में और उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अगर हम लड़की की माने तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सुनने से इंकार कर दिया, वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया और दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि मामला भले ही दर्ज हो गया हो लेकिन इस मामले को गौतम बुद्ध नगर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस पे आगे की कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर पुलिस ही करेगी। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा आपके लिए आरटीओ विभाग ने शुरू कर दी है। प्रदेश के चुनिंदा आधा दर्जन शहरों में अब गाजियाबाद को भी शामिल किया गया है, जहां ये सुविधा दी जा रही है। 3 दिनों के ट्रायल के बाद ये नया सिस्टम आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। आरटीओ की इस पहल से लाइसेंस बनवाने में लोगों को सुविधा होगी और काम में जल्दी होगी। देखिए, अभी हमारे विभाग की एक नई योजना जिन्होंने ऑनलाइन लाइसेंस की एप्लीकेशन की शुरू की गई है, तो गाजियाबाद में आज हमने ट्रायल कर लिया है और ये कल से आम जन के लिए वो ऑन वेब साइट उपलब्ध रहेगी। वो इससे पहले बता दूं मैं आपको कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में और गौतम बुद्ध नगर में ये योजना प्रारंभ हो चुकी है। इससे जनता को बहुत सुविधाएं रहेंगी। जनता अपना सब कुछ डिटेल घर बैठे अपना वो उसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ही वो अपना फीस जमा कर सकते हैं। ऑफिस को केवल इसलिए आना है कि उनका बायोमेट्रिक यहाँ होगा, बाकी जो है उनको यहाँ और कुछ नहीं करना है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अब एक कॉर्पोरेट लुक के साथ नई शुरुआत की है। राज्य के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने मेरठ विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री शाहिद मंजूर ने प्राधिकरण के अधिकारियों से अपील की कि वो कार्यालय के साथ साथ अपने आसपास के इलाके और शहर को खूबसूरत बनाने में प्रशासन की मदद करें।
मिर्जापुर के सीजेएम कोर्ट से मिली सजा पर यूपी के बेसिक शिक्षा और बाल पुष्टाहार राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया ने कहा है कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए वो ऊंची अदालत में जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सजा के ऐलान से उनके पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौरसिया को 20 साल पहले हुई मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की कैद और 9,000 का जुर्माना लगाया था। उत्तर प्रदेश सरकार की लोहिया आवास और समाजवादी पेंशन योजना पर दलाल हावी हो गए हैं। यह आरोप लगाया है राज्य के पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव ने। गाजीपुर के सुहवल गांव में आयोजित एक जन चौपाल के दौरान कैलाश यादव ने कहा कि सरकार ने गरीबों की मदद के लिए ये योजना तैयार की थी, लेकिन जैसे जैसे योजना की रकम बढ़ी वैसे वैसे अधिकारियों का कमीशन बढ़ता जा रहा है। अधिकारी कमीशन लेकर अपात्रों को योजना का लाभ दे रहे हैं और जरूरतमंदों के हाथ अब तक खाली हैं। राज्य मंत्री कैलाश ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की सलाह दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोहिया गांव है, आवास है, आवासों में पैसा लिया जा रहा है। आवास में अधिकारी कर्मचारी और तमाम लोग मिलकर के दलाली कर रहे हैं। लोहिया गांव है, आवास है, आवासों में पैसा लिया जा रहा है। आवास में अधिकारी कर्मचारी और तमाम लोग मिलकर के दलाली कर रहे हैं। और जौनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर एक गाड़ी से 4 क्विंटल मावा बरामद किया है। आशंका है कि ये मावा मिलावटी है और इसे शहर की अलग अलग दुकानों में सप्लाई किया जाना था। विभाग ने इसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। जिला खाद्य संरक्षण दल द्वारा एक गाड़ी मुफ्तीगंज बाजार के आसपास देखी गई और उसका पीछा किया गया। तो उसको पकड़ा कर पाया गया, उसमें खोया लगा हुआ है और ये खोया गाजीपुर, चंदवक जौनपुर और गाजीपुर जिले से आ रहा था यहाँ नगर में विक्रय करने के लिए। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उसमें से 5 नमूने लिए हैं और आप लोगों ने जैसा बताया है करीब 4 कुंटल खोया था। प्रथम दृष्टया कोई ऐसा आपत्तिजनक खाद्य पदार्थ या कुछ ऐसा नहीं पाया गया कि उसको जब्त या नष्ट किया जाता। उसको नमूने ले लिए गए हैं और जांच के लिए नमूने भेजे जा रहे हैं। काशी के भोले बाबा आज खादी अवतार में नजर आएंगे। काशी विश्वनाथ आज अपनी ससुराल से मां पार्वती को विदा कर लाएंगे। दरअसल महाशिवरात्रि के दिन शिव विवाह के बाद एकादशी को मां पार्वती का गौना होता है। इस साल इस गौना बारात में बाबा के सिर पर शाही पगड़ी, तन पर धोती कुर्ता और दुपट्टा खालिस स्वदेशी सजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार बाबा विश्वनाथ को खादी चोला पहनाया जाएगा। देवरिया जिले के सुभाष चौराहे पर गरीब बच्चों की मंडी लगती है। जी हां, गरीब परिवार से आते बच्चे रोजाना सुभाष चौक पर इकट्ठा होते हैं। यहां 250 से 300 रुपए की दिहाड़ी पर ठेकेदार इन बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। ये सब कुछ देवरिया के व्यस्ततम सुभाष चौक पर होता है, जहां से जनपद के ज्यादातर अफसर रोजाना गुजरते हैं। और इतना ही नहीं, डीएम आवास भी इस चौक से महज 50 मीटर की दूरी पर ही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक प्रशासन या फिर पुलिस के अधिकारियों की इस पर नजर नहीं पड़ी। इस खबर को लेकर जब जी संगम की टीम ने डीएम से बात की तो उन्होंने एसडीएम को मामले की जांच सौंपकर कार्रवाई का भरोसा दिया। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। कितना मिलता है आपको? 225। और बुकिंग कौन कराता है? बुकिंग कौन कराता है? मंटू भैया। बेटन में काम करते हैं, भेजते हैं तो हम लोग जाते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा क्या करते हैं? माटी का काम करते हैं। माटी का काम करते हैं। किससे कमाते हो? पेट के लिए। हमको 50-100 मिलता है। तो बच्चे नाबालिग हैं और अभी घूम रहे हैं काम करने के। बच्चों की मजबूरी है, हम मजबूरी की वजह से काम कराते हैं ना। बच्चों की मजबूरी है, काम करते हैं। सब नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे बताइए? मजबूरियों का लाभ उठाते हैं। मजबूरियों का क्या हम लाभ उठाएंगे? ललितपुर में लघु सिंचाई विभाग में चेक डैम घोटाला और गुपचुप टेंडर मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मामले में प्रभारी मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दरअसल सरकारी रकम खर्च होने के बावजूद आज तक यहां का किसान सिंचाई के लिए पानी को तरस रहा है। ऐसे में चेक डैमों का निर्माण तो किया गया, लेकिन बिना जांचे परखे। वहीं लघु सिंचाई विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस खबर को जी संगम ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर अब देखने को मिला है।